यस रेडी। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अनाज के एक गोदाम में एक चींटी इधर उधर घूम रही थी। विराम। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। विराम। उसे लग रहा था कि वह पानी न मिलने के कारण मर जाएगी। विराम। तभी एक बूंद उसके ऊपर गिरी और उसकी जान बच गई। विराम। चींटी ने ऊपर देखा। विराम। असल में यह बूंद पानी की नहीं थी बल्कि एक लड़की का आंसू था। विराम। जिसने चींटी की जान बचाई थी। विराम। चींटी ने देखा वह लड़की बहुत दुखी थी। विराम। उसके आगे अनाज का एक ढेर पड़ा हुआ था। विराम। उसमें गेहूं और चावल के दाने मिले हुए थे। विराम। गेहूं और चावल के दानों को अलग करती जा रही थी और रोती जा रही थी। विराम। चींटी ने पूछा, दीदी आप क्यों रो रही हो? प्रश्नवाचक। वह बोली, मेरी ही गलती से ये दोनों अनाज आपस में मिल गए हैं। विराम। कल तक अगर मैंने इन दोनों को अलग नहीं किया तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। विराम। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर मैं सारी रात भी काम करूं तो भी कल तक ये दाने अलग नहीं कर पाऊंगी। विराम। चींटी ने उसकी बात सुनी और तुरंत अपनी सब साथियों को बुलाया। विराम। देखते ही देखते वहां हजारों चींटियां आ गईं। विराम। आधी चींटियां गेहूं के दाने ले जा रही थीं। विराम। आधी चावल के दाने उठा रही थीं। विराम। उन्होंने गेहूं और चावल के 2 ढेर बनाने शुरू कर दिए। विराम। अगले दिन सुबह जब गोदाम का मालिक वहां आया तब तक लड़की का काम पूरा हो चुका था। विराम। इस तरह आंसू की एक बूंद ने दोनों की जान बचाई। विराम। फेरा। एक जंगल में बांस के साथ ही आम का पेड़ भी था। विराम। बांस का कद ऊंचा था और आम का छोटा। विराम। यह देखकर बांस अक्सर आम का मजाक उड़ाता और कहता, अरे आम मैं कितना बड़ा हो चला। विराम। कितनी तेजी से बढ़ा और एक तुम हो जो इतनी आयु होने पर भी छोटे ही बने हुए हो। विराम। आम बोला, यह तो हर किसी की अपनी अपनी प्रकृति है। विराम। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा। विराम। किंतु कद या शरीर विशाल होने से कुछ नहीं होता। विराम। काम भी बड़ा होना चाहिए। विराम। छोटा होने का यह अर्थ नहीं कि वह महान और बड़े काम नहीं कर सकता। विराम। इसी तरह लंबे या बड़े होने का यह अर्थ नहीं कि वह छोटे काम को घृणा की नजर से देखे। विराम। किंतु बांस को उसकी बातें समझ में नहीं आई। विराम। वह बोला, तुम मेरे बड़े कद से जलते हो इसलिए मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो। विराम। भला मैं छोटे काम क्यों करूं? कुछ समय बाद आम के वृक्ष पर मंजरियां लगी और फिर कुछ दिनों बाद
वह फलों से लद गया। विराम। फलों से लदा होने के कारण वह झुक गया और बांस लंबा होकर सूखता चला गया। विराम। लेकिन उसका अभिमान अभी भी कम नहीं हुआ था। विराम। वह आम को देखकर बोला, अरे मुझे देखो, मैं दूर से ही नजर आ जाता हूँ और एक तुम हो जो फलों से लदकर झुके जा रहे हो और छोटे होते जा रहे हो। विराम। अभी उनकी बातें खत्म ही हुई थी कि यात्रियों का एक झुंड वहां पर आया। विराम। उन्होंने आम के वृक्ष को फलों से लदा हुआ देखा तो वहीं विश्राम करने लगे। विराम। रात होने पर ठंड से बचाव के लिए उन्होंने आग जलाने की सोची और पास ही खड़े बांस के वृक्ष को काटकर लकड़ियों का ढेर लगा दिया। विराम। आम का वृक्ष अभी भी शांत था और राहगीरों को अपनी छांव तले विश्राम दे रहा था, जबकि अभिमानी बांस का अंत हो गया था।